चलो नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो सवाल है वो है कोनिकल पेंडुलम। क्या कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? तो इसका डिफाइन भी कर लेते हैं और डिराइव भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? तो डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले मैं आपको इसके आंसर में कोनिकल पेंडुलम क्या होता है समझा देता हूँ, फिर उसके टाइम पीरियड का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है? तो अगर ऐसे सवाल पूछा तो ये 4 मार्क का हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क का डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है? और 1 मार्क का डेफिनेशन। 3 और 1 4 मार्क। तो यहाँ पर मैंने साइड हेडिंग डाल देता हूँ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है? अभी कोनिकल पेंडुलम क्या है सुनो। कोनिकल पेंडुलम इट इज नथिंग बट अ सिंपल पेंडुलम। क्या है? ये एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन जिसको मोशन हम लोग कैसे देखें। सिंपल पेंडुलम समझ आता है आपको? क्या किसका बाप? इसके अंदर एक थ्रेड था ये। ओके, ये देखो बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं समझो। ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर आपको एक लोहे का जो है ना स्फीयर होता है। समझ आ रहा है? उसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। तो अगर आप क्या करते हैं, ये आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है? ठीक है, तुम लोग को नहीं दिखाई देगा ना। ये देखो, अगर मैं इसको यहां से क्या करता हूं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? अपना ऑसिलेशन। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है पूरा, 5th चैप्टर। ए सुनो, अभी ये सिंपल पेंडुलम है। क्या है ये? इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको, ठीक है, यहां से ले जाने के बाद अगर इसको ऐसे घुमाता हूं, तो ये ऐसे गोल घूम रहा है। अब ये कौन बन रहा है? अगर आप गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है? ये कौन बन रहा है ना? पहले सिर्फ आगे पीछे ऑसिलेट हो रहा था। अब अगर, ठीक है, यहां पर देखो, जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ये ऐसे कौन बना रही है। देखो, स्ट्रिंग क्या बना रही है? कौन। और ये जो बॉब लटका हुआ है यहां पर, ठीक है, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल। समझ आता है? ऐसा। तो ऐसे सर्कल बना रहा है, नहीं बना रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे सुनो अभी। आई होप आपको समझ में आ गया कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक सिंपल पेंडुलम है विच इज गिवन सच अ मोशन दैट स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन एंड द बॉब डिस्क्राइब्स द सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो बस डेफिनेशन हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे सुनो, अपन बोलेंगे इट इज अ सिंपल पेंडुलम। क्या बोलो बच्चों? इट इज अ सिंपल पेंडुलम
which is given such a motion that string describes a cone and a bob describes a horizontal सर्कल. हो गया डेफिनेशन? ठीक है, लिखो जल्दी. अभी डेरिवेशन. ठीक है, तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग अभी बनाएंगे डायग्राम. This is your rigid support. ये कौन है? दिस इज व्हाट? बॉब. और ये क्या है? स्ट्रिंग. समझ आ रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L. ठीक है, मार खाओगे बात करते दिखोगे तो. ये रस्सी के ऊपर क्या होगा पता है बच्चों? टेंशन होगा. क्या होगा? टेंशन को मैं टी नॉट ले रहा हूं. टेंशन को क्या कंसिडर कर रहा हूं? टी क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि टाइम पीरियड का टी और फिर इस वाला टेंशन वाला टी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. तो इसको क्या ले रहे हैं हम लोग? टी नॉट ले रहे हैं. अभी इसका कंपोनेंट बता सकते हो? एक इधर पे, इधर पे. ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? स्ट्रिंग जो है ना वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. आप बता सकते हो टी नॉट का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चों. टी नॉट कॉस थीटा. और यहाँ क्या होगा? टी नॉट साइन थीटा. वेरी गुड. अच्छा, वेट किधर होगा? वेट नीचे की तरफ रहेगा तो वेट जो है वर्टिकली किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ रहेगा. इसको हम लोग बोलेंगे mg. mg.
चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं, कंसिडरेशन। एक बॉब कंसिडर करते हैं जिसका मास m है, स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, जिसका लेंथ l है। तो कंसीडर अ बॉब, ठीक है, ऑफ मास m, ठीक है, टाइड विद स्ट्रिंग, किसके साथ टाई करके रखा है? स्ट्रिंग के साथ, विद द स्ट्रिंग of length L। ओके, इतना कंसीडर कर लो, बस हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं? चलो इधर ध्यान दो, ये सेकंड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो। फोर्स कितने एक्ट हो रहे हैं अगर आप देखोगे बॉब के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बच्चों? हाँ, दो फोर्सेस है, एक टेंशन है और एक कौन है? वेट है, बस दो ही फोर्सेस है। लेकिन वेट तो mg है, टेंशन के दो कंपोनेंट है। टेंशन के कितने कंपोनेंट है? दो। समझ आ रहा है? तो वो अपने को बताना रहेगा कि ये इतने में रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। वेट mg, सेकंड क्या बोलेंगे? टेंशन टी नॉट, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे लेट इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, लेट टू कंपोनेंट। फर्स्ट कौन सा रहेगा? टी नॉट कॉस थीटा बोल दो। टी नॉट कॉस थीटा आपका कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट है ना। और टी नॉट साइन थीटा कौन है? एच सी लिखता हूं, मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गए? चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है बच्चों अपने को? नेक्स्ट अभी मैं बात करूंगा, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बताओ? टी नॉट कॉस थीटा। और मुझे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो फोर्स चाहिए होता है, गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंटीपिटल। यहाँ सेंटीपिटल कौन बना के दे रहा है? वेरी गुड। तो अपन क्या बोलेंगे? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा सॉरी। और टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी। ऐसे लिखना है थोड़ा सा जो है ना वर्ड्स में। यहाँ क्या लिखोगे? टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस, ठीक है। हाँ एम जी बोल दो ऐसे डायरेक्टली। चलो एम जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? एम जी इज इक्वल टू टी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं बच्चों? चलो नेक्स्ट, ए फोर्थ पॉइंट क्या लिखो बच्चों? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, शॉर्ट में और लिख देता हूँ, एफसीपी लिख देता हूँ। एफसीपी मतलब क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, बोलो कौन प्रोवाइड करता है? हाँ, टी नॉट
डायग्राम में देख के बताने का, इसको रट्टा मारना नहीं है, रटना नहीं है, समझो बात को। चलो, ए सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, है ना, इज इक्वल टू T0 साइन थीटा। तो ये पढ़ा रहा था, किधर ध्यान था तेरा? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे क्या चाहिए पता है? नहीं, हाँ टी चाहिए, लेकिन ये T0 तो टेंशन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ इस डायग्राम में, ताकि आप उन उधर पे इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, पहली बात तो ये जो वर्टिकल हाइट है ना, इसका हाइट ऑफ दी कोन, तो कोन बन रहा है ना, उसका हाइट ये निकालते हैं। देखो ये वाला लेंथ कितना एल है और ये थीटा है, तो एल का यहाँ पर डायरेक्टली कॉम्पोनेंट बोल सकते हो एल कॉस थीटा। क्या? तो लेंथ एल यहाँ पर कौन हो जाएगा? दिस इज एल कॉस थीटा, तो ये एल कॉस थीटा हो गया। अच्छा ये कौन है? आर है ना, सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है? आर होता है। तो ये आपका सर्कल का रेडियस यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर कुछ मैं मैथमेटिकल स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिए, ये अपन डायरेक्ट उधर यूज करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप टेन थीटा लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हो? टेन थीटा लगाते हैं। देखो ये ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आर है और ये एल कॉस थीटा है और ये क्या है? थीटा। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 90 के सामने तो हाइपो होता है ना, तो थीटा के सामने अपोजिट और ये रहा एडजेसेंट। तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? आर अपॉन एल कॉस थीटा। समझे? नहीं समझे? ये अपने को आगे यूज करना है, इसलिए यहीं पर बता दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, फिफ्थ पॉइंट, डिवाइड। अच्छा डिवाइड किसको करूं? टू बाय वन करते हैं तो v निकल कर आएगा, v के बाद मैं बताता हूँ क्या करने का। चलो डिवाइड करते हैं, तो इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों? mv² डिवाइड बाय व्हाट? mg। और इधर पे क्या हो जाएगा? T0 साइन थीटे अपॉन T0 से T0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मैं भी ऐसे ही बोलता था, हमारे एक सर थे ना, तो वो साउथ इंडियन थे, तो वो वहाँ से थोड़ा आदत लगी है, तो वो ऐसे बोलते थे ना। तो एक बार है ना उनके लेक्चर में मैं ऐसे बोल दिया था, जैसे ये बोली ना। अब मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सर का तो ओरिजिनल टोन था, वो साउथ इंडियन सर थे। ऐसा साइन थीटे कॉस थीटे बोला, तो क्या नाम है, जैसे वो थीटा बोला ना, तो वैसे मैंने भी थीटे बोल दिया, तो ऐसा देखो। और ऐसे ऐसे बाद में बोलते थे, समझे? आगे कर, हाँ हाँ, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? v² अपॉन आर जी। सही है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा हो जाएगा। इतना समझ आया? अच्छा मुझे बताओ, टेन थीटा हम लोग ने कितना निकाला हुआ है? आर अपॉन एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ लिख देने का डायरेक्टली, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, इसकी जगह पर, ठीक है, ये लिखना है आर अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, v और ओमेगा का रिलेशन याद है? यस, v ओमेगा का रिलेशन, बोलिए। v मैंने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड भी होता है। v और ओमेगा का रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में ये रिलेशन है। वेक्टर फॉर्म में ओमेगा बार क्रॉस आर बार है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप आर ओमेगा लिखो, ओमेगा आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस v की जगह पर, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, ये v देख रहे हो, इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? बराबर, तो आर ओमेगा, v का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा
स्क्वायर, समझ गए। और नीचे क्या हो गया ये, आर जी, समझे जी। अच्छा अब मुझे बताइए, एक आर से एक आर क्या हो गया, और वो जो एक आर बचेगा वो ये वाले आर से, समझ गए। ओके, अब क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बाय जी, जी को उधर भेज देता हूं, ये जी को उधर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये जी अपॉन एल कॉस थीटा, और यहां पर कौन है, ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा क्या क्या है, स्क्वायर है। अगला स्टेप, पहले इतना कर लो, इतना कर लो बस अभी, चलो इसके आगे का स्टेप बहुत सिंपल है। इधर देखो बच्चों, हमारा क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया था कि नहीं, स्क्वायर अगर इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर। और अभी यहां पर जो है ना बच्चों, ये याद रखना, ओमेगा और टाइम पीरियड में ये रिलेशन है, मैंने लिखवाया आप लोग को, हाँ। तो यहां पर ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाय टी अंडर रूट, अब देखो जो टी नॉट था वो टेंशन था, यहाँ जो कैपिटल टी है इट इज टाइम पीरियड, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है ना उसको बोलता है टाइम पीरियड। तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, तो यहाँ पर इन्वर्ट एंटो कर दूंगा तो टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा, हाँ। इसको रूट को उल्टा करेंगे तो अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, हाँ बराबर है। और ये 2 पाई को उधर भेज दीजिए, ओके। तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट वॉट बच्चों, एल कॉस थीटा बाय जी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला आ चुका है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ठीक है, डन करिए इसको।